अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। पहला ईमान, जिसके 2 जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज की जो चौथी किस्त है, इसके दूसरे जुज़ पर बात है कि दूसरा जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह, दिल से इकरार करना इस बात का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके में 100% कामयाबी है और गैरों के तरीके में 100% नाकामी है, बर्बादी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे और सारे नबियों के सरदार हैं। दुनिया में कमाबे 1.25 लाख नबी आए, सारे नबियों के सरदार हैं और सारे नबियों के इमाम हैं। इस बात का इकरार करना है कि दुनिया में जब भी बिगाड़ आता था, अल्लाह ताला इस दुनिया में लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ताला नबी को दुनिया में माबूस फरमाते थे। नबी आते थे और लोगों को समझाते थे कि लोगों कहाँ जा रहे हो। नबी को एक कलमा दिया जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों को समझाते थे, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और मैं वक्त का नबी हूँ, मेरी बात मान। तो जो वक्त के नबी की बात को मानता था वो कामयाब हो जाता था और जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था वो नाकाम हो जाता था। ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में नबी का नाम जुड़ जाता था, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का यानी कि कलमे के साथ में वक्त के नबी का नाम जुड़ जाता था। तो नबी आते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन जो है उस टाइम जहालत का दौर होता था, लोगों के दिल में ईमान यकीन होता नहीं था, बुराइयां पैदा हो जाती थी। तो इस वजह से वो नबी को नबी नहीं समझते थे, बल्कि और उनको सताते थे, मारते थे, उनको कहते थे तुम दीवाने हो, पागल हो, मजनू हो। तो उनको नबी को मारा जाता, पीटा जाता, सताया जाता। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारा, पत्थरों से मारते थे, इतना पत्थर मारते थे लहूलुहान हो जाते थे। फरिश्ते आते, अपने पर मुबारक मलते, नूह अलैहिस्सलाम सही हो जाते, फिर दीन की दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नबियों को मारा जाता, पीटा जाता, सताया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ लाए तो आपको भी मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया। आपको भी इतने जो है आपके इतने पत्थर मारे कि खून निकलते निकलते जूते मुबारक रंगीन हो गए ताइफ के सफ़र में। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे नबी को भी सताया गया, मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया। तो नबी जो है आते थे और लोगों को समझा के चले जाते थे। नबी, हर नबी को अपना एक उम्र दी जाती थी, एक इलाका दिया जाता था कि आपको इतने इलाके में काम करना है, आपको कबीले में काम करना है। किसी नबी को ख़ानदान का एक नबी बनाया गया। एक वक्त में कई नबी भी साथ में आ जाते थे, अपने अपने इलाके में काम करते थे और अपना वक्त पूरा करके दुनिया चले जाते थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम जो है दुनिया के नबी जब थे, तो आप ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। आपके बाद में 570 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ये जो वक्त गुजरा 570 साल का, इसमें जहालत का दौर इतना उरूज पर था कि जो ताकतवर थे वो कमज़ोरों को सताया करते थे, मारा करते थे, पीटा करते थे, उनको गुलाम बना लिया करते थे। और जो है खूनरेज़ी आम थी, फसाद आम था, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते थे कि तुम्हारे ऊँट ने हमारे घर में हमारे हौज से पानी कैसे पी लिया, या हमारे ऊँट से पहले पानी कैसे पी लिया। इसी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी और लड़ाई बहुत लंबी चलती थी और अपने बच्चों को नसीहत करके मरते थे कि अपने बाप का तुम्हें बदला लेना है। ऐसी जहालत का दौर था। और अगर घर में जो है लड़की पैदा हो जाती थी तो अपनी जिल्लत समझते थे कि कोई हमारे घर पे बारात लेकर आए, कोई शादी के लिए तो पैगाम भेजे, तो इसको जिल्लत समझते थे, इसलिए बच्चियों को जो है जिंदा ही ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। ये जहालत उरूज पर थी। ऐसे वक्त में, ऐसी जहालत के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपको भी यही कलमा दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ में नाम जुड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पूरा हमारा जब भी बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई आदमी इस बात का खाली इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना करे, तो उसका ईमान कमज़ोर है, नाकिस है। कामिल ईमान जब भी होगा
जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार में दिल से न कर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही पाकीज़ा नूरानी तरीके में 100% कामयाबी है, और आपके तरीके का हटकर सारे तरीक़ों में नाकामी है, बर्बादी है, इस बात का यकीन आ जाए। अब जो है शरीयत जो चलेगी वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क़यामत तक के लिए है। अब किसी का तरीका नहीं चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और चलेगी और तरीका चलेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके में ही कामयाबी है। गैरों के तरीके में नाकामी है, बर्बादी है। इस बात का हमारे दिलों में यकीन आ जाए कि हमें जितने भी काम करने थे, कि काम तो दुनिया में सभी करते हैं। जैसे खाना खाना है, सब खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, जिन्नात भी खाते हैं, और चरंद परिंद भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। लेकिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे खाएंगे तो हमारा खाना दीन बन जाएगा, और हम गैरों के तरीके में खाएंगे तो बेदीनी बनेगी। रात का सोना है, अगर हम सोते जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, लेकिन जो है हम अगर हुजूर के तरीके पे सोएंगे तो हमारा सोना भी दीन बन जाएगा। यहाँ तक कि हम इस्तंजा करेंगे, भाई पेशाब तो जो है इंसान भी करते हैं, जिन्नात भी करते हैं, पर क्या है पेशाब जो है, जैसे आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठा के पूछता है, कोई खड़ा होकर पेशाब करता है, ये जानवर की पहचान है। लेकिन हमारे नबी ने तरीका बताया कि पेशाब जो है बैठ के करना। इस्तंजे की भी सुन्नत है, खाना खाने का भी तरीका है, खाना खाने की भी सुन्नत है, सोने की भी सुन्नत है, सुबह उठने की भी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, और माँ के पेट से लेके कबर के पेट तक की ज़िंदगी का तरीका बता दिया कि कैसे हमें ये ज़िंदगी गुजारनी है। हम आपके तरीके पे ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो जो है दीन बनेगा, और गैरों के तरीके पे करेंगे तो वो बेदीन बनेगा। तो दुनिया में भी बर्बाद होगा और आखिरत में भी बर्बाद होगा। दुनिया में भी नाकामी और आखिरत में भी नाकामी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीक़ों को अपनाना है कि हमें हमारा चेहरा कैसा हो, सर कैसे ढकना है, लिबास कैसे पहनना है, शादी कैसे करनी है। शादी पे भी मैं एक पूरा जो है, हमारी शादी लफ्ज़ ही नहीं है बल्कि हमारी ये तो निकाह है, अल निकाह मिन सुन्नती, निकाह है, और दूसरा जो है हमारा वलीमा है। इसके बाद में जितनी भी रस्म रिवाज हैं वो सारे जो हैं वो गैरों के हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ी है, दूसरे दिन वलीमा कर दीजिए अपनी हैसियत के और सुन्नत के एतबार पर। तो सारी ज़िंदगी हमें जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गुजारनी है। खाना पीना, सोना, रहना, चलना फिरना, शादी ब्याह, सारे तकरीबात, सारी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके पे। आपके तरीके में कामयाबी होगी और गैरों के में बर्बादी होगी, नाकामी होगी। देख लीजिए आप आज शादी जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, मुसलमान भी या गैर ईमान वाले भी कितने परेशान होते हैं। लोन लेके शादी करते हैं, कर्जा लेके शादी करते हैं, फिर जो लोगों को दहेज देते हैं, बेचारे कितनी परेशानी होती है। लोग बारात लेके आते हैं, उसके घर पे 1000 आदमी को खिलाना, भाई लड़की वाला क्यों खिलाए, उसके जेब में पैसे नहीं है और आप उससे दहेज मांग रहे हैं। और वो अगर दे भी देता है बेचारा तो वो फिर बर्बाद हो जाता है। कितनी परेशानियां होती हैं लोगों को, आप दुनिया में आप देख लीजिए। तो हमें जितने भी जो है ज़िंदगी गुजारनी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा ही तरीके पे ज़िंदगी गुजारेंगे तो दिल को चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त मिलेगी, और आखिरत में भी कामयाबी, हमेशा हमेशा की जहन्नुम से बचाकर हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। तो हमें जो अभी नेक काम करना है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके पे ही करने हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।